नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेद्या शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान से माम यथा। भगवान कहते हैं अनेकों धर्म ग्रंथों को पढ़ करके हमने कंठस्थ कर लिया, अनेक देवी देवताओं को उनकी पूजा करके प्रसन्न कर लिया, लेकिन जब तक आत्मज्ञान को नहीं जाना तब तक हमारे ज्ञानी संत कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, जिसको दुनिया बाहर ढूंढे वो है घट घट वासी। ये तो कह गए आत्मज्ञानी बिना गुरु के गति नहीं पाई। कहा आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति भले चाहे कितना ही बहिर्मुख होकर के इस भौतिक संसार में ईश्वर की खोज करना चाहे, पर जो प्रभु हम सब के घट में समाये हुए हैं, जो ईश्वर हमारे हृदय में हमारे इस मन के मंदिर में समाये हुए हैं, वो प्रभु हमें बाहर कितना भी हम भ्रमण करते रहेंगे। अभी अभी शुरू में भजन सुना, राम को ढूंढने तू अयोध्या गया, कृष्ण को जाके मथुरा में पाया नहीं, काशी काबा में जाकर के ढूंढा मगर वो कहीं भी नजर तुझको आया नहीं, वो कहीं भी नजर तुझको आया नहीं। जिसकी खातिर जगत में भटकता फिरा, जिसकी खातिर जगत में भटकता फिरा, ढूंढ वो तेरे मन में ही मिल जाएगा। राम के नाम से प्यार कर ले जरा, राम के नाम से प्यार कर ले जरा, ऐसा न बोल जीवन ना फिर पाएगा, ऐसा न बोल जीवन ना फिर पाएगा। जिसमें हमें ये समझाया गया कि राम को ढूंढने तो अयोध्या गया, कृष्ण को जाके मथुरा में पाया नहीं। परमात्मा जो घट घट व्यापी, जिनके लिए हम ये कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, जो सारे जगत में कण कण में व्यापक है, लेकिन जब तक उन्हें सबसे प्रथम अपने अंदर इस मठ मंदिर में हम देखेंगे नहीं, जब तक हृदय मंदिर में उनको नहीं जाना, तब तक कण कण में व्यापक ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हृदय मंदिर स्थित परमात्मा, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साफ कहते हैं कि हे अर्जुन, वैसे तो लोग अनेकों देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें अपने वश में करके अपनी मनोकामना पूर्ण करवा लेते हैं, लेकिन ये अपनी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय
कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम् अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मां भी जानन्ति तत्वेन च्यवन्ति चेत्। भगवान कहते हैं ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता। व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस किसी भी देवता को उनकी पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करवा लेते हैं, लेकिन वो मनोकामना पूर्ण करने में उस देवता को मेरे द्वारा ही समर्थन मिलता है, क्योंकि मैं ही उन देवता या देवी को प्रोत्साहित करके उस व्यक्ति की श्रद्धा रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। लेकिन उसकी उस देवी देवता के द्वारा मनोकामना तो पूर्ण हो जाती है, पर मैं नहीं मिलता, क्योंकि ये मनोकामना पूर्ण करवाने की जो विधि है उन्होंने कहा ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम्। पूजते तो वो वैसे इनडायरेक्टली मुझे ही, पर अविधि पूर्वकम्। एक तो विधि के साथ प्रभु को पूजा जाता है, और यहाँ भगवान कहते हैं वो अविधि से पूज करके मनोकामना पूर्ण करवा लेते हैं। हे अर्जुन, मुझे जब तक जीव पूजता नहीं है और मुझे पूजने के लिए मुझे जान करके, मुझे तत्व से पहचान करके जब तक जीव मेरे प्रति अपने मन को लगाता नहीं है तब तक मैं नहीं मिलता। अब परमात्मा को तत्व से जानना, इसका मतलब क्या है? तत्व जैसे हम कई बार सुनते हैं कि पानी, जिसे हम हिंदी में पानी कहते हैं, कोई उसे जल कहता है, कोई उसे नीर कहता है, कोई उसी पानी को वाटर कहता है, तो कोई उसे एक्वा कहता है, कोई उसे आप भी कहता है। ये सब पानी के अलग अलग नाम है, पर उसी पानी का तत्व क्या है? तत्व न जल है, न नीर है, न एक्वा है, न वाटर है। कितना ही आप जल या नीर या एक्वा कह दो, उससे आपको पानी का तत्व समझ में नहीं आएगा। तत्व समझने के लिए कोई साइंस स्टूडेंट को पूछना पड़ेगा, भाई पानी में क्या तत्व होते हैं, और वो साइंस स्टूडेंट बताएगा कि पानी जिसे H2O कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तत्व उसके अलग ही है, जिसे उसका तात्विक जो नाम है वो है H2O। और जैसे ही H2O हम कहते हैं, तुरंत ही हमें समझ में आ जाता है कि उसके तत्व, जिसमें 2% हाइड्रोजन है, 1% ऑक्सीजन है। हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि नाम से भले चाहे कितना ही आप बोल लो, लेकिन तत्व नहीं समझ में आएगा, पर उसका तात्विक नाम जैसे ही हमारे सामने आया, तत्व समझ में आ गया। इसी तरह से भगवान के भी अनेकों गुणवाचक नाम है,
रहे, चाहे वो गोपियों के मन को मोहते थे तो उनको मोहन कह दिया, हम लोगों के तापों को हरण करने वाले तो हरि कह दिया, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया तो गोवर्धन गिरधारी कह दिया, हमारे सबके स्वरों में चल रहे हैं, स्वरों को चला रहे हैं, इसलिए हमने ईश्वर कह दिया। रमन्ते योगिनः यस्मिन् सह रामः, रमे निरंतरात्मा सब घट आठो याम, वहीं ते संगन धरो राम ताहि हो नाम। जो सबके हृदय में, सबके प्राणों में, सबके श्वास में रमण करते हैं, इसीलिए वशिष्ठ महाराज ने उनके नामकरण के दिन उनके उस दिव्य आभा को देख करके, उनके गुण को देख करके उनका नाम राम रख दिया। उनमें एक अद्भुत सा आकर्षण था तो उनको द्वापर में कृष्ण के नाम से जाना गया। श्याम सुंदर थे, वर्ण श्याम का और आकर्षित करने वाला चेहरा था तो श्याम सुंदर कह दिया। सबसे अलग है तो अल्लाह कह दिया, खुद में बसे हुए हैं तो खुदा कह दिया, हम सबको गाइड करते हैं तो गॉड कह दिया, हमारी इंद्रियों को चला रहे हैं इसीलिए हमने भगवान कह दिया। लेकिन हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जाप गोजे बिरला को। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का एक एक तेका। वैसे भगवान के अनेकों नाम हैं, लेकिन हमारे श्रुति शास्त्र कहते हैं कि उनका नाम केवल एक ही है। जो अनेकों नाम है वो क्वालिटी नेम है, वो उनके कर्म के आधार से नाम मिले हुए हैं। लेकिन जो नाम हम सबके प्राण में, सबके श्वासों में समाया हुआ है, जब तक उस नाम से प्रभु को अंतरात्मा के द्वारा पुकारा न जाए तब तक प्रभु के दर्शन हृदय में पाना असंभव है। तो वही नाम को जानना ही आत्मज्ञान है। उसी के लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अगर उस नाम से पुकार करके जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। वो सही विधि है और सही विधि से जब मुझे प्राप्त कर लेता है तो मैं तुरंत ही उस भक्त को मिल जाता हूं। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा अपने बुद्धि पर जोर देकर के हमारे ज्ञानियों की वाणी पर सोचे विचार करें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि संसार में हम तो वैसे अनेकों कर्म कर रहे हैं, लेकिन कभी अपने अंदर जाने की हम नहीं सोच रहे। हम बाहर की दुनिया में तो खूब भाग रहे हैं, संसार में अनेकों तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, अनेक प्रकार से बाह्य जगत में कर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे माता देवहूति भगवान कपिल को भागवत पुराण में जिनके द्वारा माता देवहूति को ज्ञान मिला कपिल भगवान से, जो उनके ही पुत्र थे, लेकिन उन्होंने माता देवहूति को आध्यात्म ज्ञान की अनुभूति कराई।
भगवान कपिल कहते हैं कि हे मां, संसार में अनेकों ऐसे कर्म है जिन कर्मों को बाह्य जगत में किए जाते हैं, लेकिन वो कर्म ऐसे हैं जैसे भस्म में यज्ञ किया जाए। वैसे तो अग्नि में यज्ञ होता है, अग्नि में ही तो हम हवन करते हैं, यज्ञ अग्नि में ही आहुति का होम होता है। लेकिन यहाँ भगवान कपिल कहते हैं कि भस्म में यज्ञ करने जैसा है। यहाँ अगर हम भागवत पुराण को बड़ी अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि ज्यादातर आजकल भागवत पुराण का हम श्रवण तो कर लेते हैं, पर हमें अनेक कहानियों के द्वारा कभी तो बड़े रोचक ढंग से, कभी तो पंडित जी या कथाकार हमें खूब अच्छे से हंसा भी देते हैं, तो कभी बड़े ही करुण प्रसंग को लेकर के ऐसी वाणी से वो हमारे सामने हमें मंत्रमुग्ध करते हुए रुला भी देते हैं। कभी वही अनेक कहानियों के द्वारा, उसकी प्रस्तुति के द्वारा हमें नचा भी देते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को मेरे ख्याल से हंसाया, रुलाया, नचाया नहीं होगा। जो परीक्षित मृत्यु के बिल्कुल करीब थे, जिन्हें ये पता चल गया था कि 7वें दिन तक्षक नाक काटेगा, अब वो कहाँ हंस पाएंगे, कहाँ वो नाच पाएंगे, कैसे उन्हें सुखदेव महाराज ने एक ऐसी ग्रंथि के साथ जोड़ दिया, एक ऐसे तत्व से जोड़ दिया कि वहां उनका बिल्कुल मृत्यु का भय नष्ट हो गया, मृत्यु का डर उनका खत्म हो गया। वही परीक्षित जी को भगवान सुखदेव जी ने कोई इधर उधर की कहानी सुना करके हंसाया नहीं था, क्योंकि आजकल तो हमारे इस कलयुग में हमें वैसा ही परोसा जाता है जैसा हमें अच्छा लगता है, और ज्यादातर हमें वही सब अच्छा लगता है कि भाई थोड़ी हमारी प्रशंसा उसमें दिख जाए, थोड़ा हमें हंसाया जाए। अब थोड़ी देर तो हमने हंस भी लिया कहानी को सुन करके, पर उसके पीछे का वास्तविक अर्थ है वो तो हम समझ ही नहीं पाए। तो परीक्षित जी को केवल हंसाया, रुलाया, नचाया नहीं है, लेकिन परीक्षित जी को आत्मा के ज्ञान की उस सुप्रीम शक्ति की अनुभूति करा दी कि जिससे परीक्षित जी 7वें दिन ये कहने लगे कि हे महाराज, अब मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो तक्षक तो इस शरीर को काटेगा, आत्मा को कहाँ काट पाएगा, आत्मा तो विनाशी है। तक्षक वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्मोही है, आत्मा सुख दुख से परे है, आत्मा जन्म मरण से परे है। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। इसी का दृष्टांत देकर के उसी भागवत में जड़ भरत जी को जब रघुगण राजा ने कहा कि हे जड़, हे कहार, क्योंकि उनकी पालकी उठा रहे थे जड़ भरत जी, जब पालकी उठा करके चलने लगे
तो जड़ भरत को वैसे ही हमेशा आत्मा में स्थित रहते थे, जिसके कारण वो कण कण में परमात्मा देखते थे। तो जैसे ही कहीं उन्हें कोई चींटी दिख गई नीचे तो वो उछलते थे। अब जैसे उछले तो पालकी भाई ऊंची नीची हो गई, उसमें बैठा हुआ राजा उछल रहा था। रहुगण ने कहा, ये कौन ऐसी पालकी चला रहा है? तब वो जो पहले वाले 3 कहार थे कहने लगे, अभी अभी जो नया कहार इस पालकी को सहारा दे रहा है वही उछल कूद कर रहा है। वही कभी तो लंबा कदम लेता है तो कभी एकदम छोटा कदम लेता है। तब राजा रहुगण उनको पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? तब जड़ भरत कहते हैं कि हे राजन, वैसे तो पालकी उठाने वाला मैं कहाँ? मैं कौन हूँ जो पालकी उठा सकता हूँ? मैं कौन हूँ जो भार उठा सकता हूँ? अरे भार उठाने वाली शक्ति तो कोई और ही है। तब रहुगण कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पूछता हूँ कि जैसे पतीली में पानी गर्म किया जाता है, उसी पतीली में पानी रखा, उसी में चावल डाले, उसी को अग्नि पे लगाया, पहले तो पतीली गर्म होगी, फिर पानी गर्म होगा, फिर वो चावल गर्म होते जाएंगे और पकते जाएंगे। तो उस पतीली के द्वारा चावल के हर कण को भी असर होता है। इसी तरह से ये शरीर के जितने भी सुख दुख हैं वो आत्मा तक पहुंचते हैं। जड़ भरत कहते ऐसा नहीं होता। कहाँ कोई एग्जाम्पल बताओ? तब ना जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजन, आपके ही उदाहरण से मैं फिर कहता हूँ कि पतीली में पानी रखा, उसमें उसको अग्नि में रखा, आग पर रखा गया, पतीली, उसी पतीली में चावल की जगह पत्थर रख दो, क्या वो गलेगा? चावल तो गल जाएंगे, लेकिन उसी पतीली में पतीली गर्म होगी, पानी गर्म होगा, पर जो पत्थर है वो कितना ही उसे उबाला जाए, कितना ही आग में रखा जाए, तब भी पत्थर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो नहीं गलेगा। इसी तरह से आत्मा भी अपने आप में निर्लेप है, वो सुख दुख से परे है। आत्मा को न सुख है न दुख है, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, और उसी आत्मा के साथ जो जीव जुड़ जाता है वही जन्म मरण से उपराम हो जाता है। रहुगण, जिस आत्मा के ज्ञान के लिए तुम कपिल मुनि के पास जा रहे हो, कपिल मुनि भी उसी आत्मा का दर्शन करते हुए तुम्हें इन सारे संसार के बाह्य जगत के कर्म कांडों को छुड़वा करके तुम्हारे ही अंदर उस सत्य तत्व में, उस अविनाशी तत्व में तुम्हारे मन को जोड़ देंगे। तब रहुगण कहते, जल्दी पालकी नीचे उतारो, अब मुझे कपिल मुनि तक जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही मुझे ज्ञान दे दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास भी वही आत्म तत्व का ज्ञान है जिससे अंतर मन में प्रकाश हो जाए, जिससे मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। आज सज्जनों, हम बाह्य जगत में तो कर्म करते हैं, उससे तन की तो शुद्धि होती है, पर मन की शुद्धि के लिए केवल आत्मज्ञान, और जिसे मैं अभी बता रही थी कि कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है,
जो जिह्वा से, जो वाणी से बोले जाते हैं, यहाँ तक जिस ओम का हम निरंतर सुमिरन करते हैं, ओम को जो हम सनातन कहते हैं, हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं, वो भी 3 शब्दों का समूह है, ए, यू और एम, आ, उ और मा, जो हमारी 4 वाणी, जिसे परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी कहा जाता है। पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 3 वाणी के द्वारा आ, उ और म का उच्चारण होता है। लेकिन जो परावाणी है वो ओम से भी परे है। उस वाणी के द्वारा जिस नाम का प्राणों में स्मरण होता है, हमारे ज्ञानियों ने उसे ही प्रणवाक्षर कहा, जिसके लिए भगवान त्रिगुण स्वामी की आरती में हम यही गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। उस प्रणव अक्षर के सामने, उस प्रणव अक्षर के मध्य में ये तीनों एक हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों भी उसी प्रणव अक्षर का निरंतर प्राण के द्वारा स्मरण करते हैं। जिसके लिए कबीर जी कहते हैं, विधि हरि हर जा को ध्यान धरत है, मुनि जन सहस ठासी, सोई हंस तेरे घट भीतर, अलग पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। उन्होंने कहा कि विधि हरि हर भी जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, यहाँ विधि हरि हर कहा तो उधर ब्रह्मा विष्णु महेश कहा कि जिनका उस प्रणव अक्षर के द्वारा तीनों एक होकर के स्मरण करते हैं। तो जो ओम है पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी के अंतर्गत आता है, लेकिन परमात्मा का सत्य नाम उस परावाणी का विषय है। वहाँ ये 3 वाणी अपने आप में शांत हो जाती है, और उससे ऊपर जो परातत्व है, जिसके लिए कहा 52 अक्षर माया वाहिनी, तिनमें प्रभु का नाम नाही नाही नाही। 52 अक्षरों से वो नाम परे है। अब जब नाम परे है तो परावाणी से ही ये अनुभव में आएगा, और परावाणी से अनुभव में आने वाला नाम उसे ओम नहीं पर ओमकार, जो ओम को भी बनाने वाले, जैसे कुंभ को बनाने वाले को हम कुंभकार कहते हैं, इसी तरह से ओम की जो रचना करने वाले ओमकार, जिसके लिए हमेशा हम उपनिषदों के द्वारा श्लोकों का स्मरण करते हुए ये कहते हैं, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। वहाँ हम ये नहीं कहते ओम नमो नमः, पर ओमकाराय नमो नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तम, वो एक बिंदु के समान है, एक डॉट के समान है, और उस ओमकार को जब जीव अपने प्राण के द्वारा स्मरण करता है, क्योंकि वो प्राण में ही है, केवल उसमें ज्ञानी लोग, आत्मज्ञानी समय के सद्गुरु उस प्रणव शब्द में, उस प्राण में छुपी हुई एक गुप्त ध्वनि में
हमारे मन को लगाने की हमें विधि सिखाते हैं। ध्वनि प्राण में ही है, श्वास में ही है, जिसे प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन कहते हैं। आपने अनेकों बार इस बात को सुना होगा कि एक ऐसा वाइब्रेशन जो प्राइम वाइब्रेशन हमारे प्राण में निरंतर चल रहा है। ये जो स्पंदन हो रहा है श्वास में, उसी स्पंदन में ही वो ध्वनि अनुभव में आती है। उस ध्वनि को मन की कर्णेंद्रिय के द्वारा अनुभव किया जाता है। मन की कर्णेंद्रिय के द्वारा उसको जीव अनुभव करते हुए उसी ध्वनि में परमात्मा की दिव्य ज्योत का दर्शन कर लेता है। हमारे ज्ञानी लोग उसी प्रणव की ध्वनि को उन्होंने सत नाम कहा, तो किसी ने उसे पाक नाम कहा, तो किसी ने उसे राम नाम कहा, तो किसी ने उसी को होली नेम कहा। उस नाम को जब हमारे ज्ञानी भक्तों ने जाना, मीरा ने जाना, तो मीरा कहती है जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग का सभी गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर। उस नाम के शक्ति को जब प्रहलाद ने जाना, तो प्रहलाद भी अपनी माता को कहता है कि माँ, तुम उस नाम के महत्व को, नाम की महिमा को नहीं समझ रही हो, लेकिन वो नाम मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, और अगर वो नाम मैं छोड़ दूं, वैसे तो छोड़ने का विषय ही नहीं है वो, लेकिन अगर वो नाम मेरे अंदर से निकल गया तो तुम मुझे फिर बेटा नहीं कहोगे, मैं तुम्हें माँ नहीं कह पाऊंगा। वो नाम का महत्व जब कबीर जी ने रामानंद स्वामी के द्वारा अपने हृदय मंदिर में उसका अनुभव किया, तब उन्होंने उस नाम के लिए कहा कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारों वेद। भले चारों वेदों को पढ़ लिया। कई बार सुनते हैं, हमारे अनेक धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 गीता, 108 उपनिषद। ये जितने भी धर्म ग्रंथ है हमने पढ़ तो लिए, लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये सब धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी वेद का भेद तभी समझ में आएगा जब वेद में वेदों को भी प्रकाश करने वाला प्रभु का जो सत्य नाम है, उसे मन मंदिर में, उसे प्राणों के अंदर समय के सद्गुरु के द्वारा जान करके उसका अभ्यास किया जाए, तभी वेद का भेद समझ में आएगा। क्योंकि वेदों को भी प्रकाश देने वाला वो नाम है। वेद में भी नाम का ही प्रकाश है। हमें आज उसी नाम को अपने अंतर मन में, अपने प्राण में जानने की जरूरत है। और जब व्यक्ति उस नाम को जान लेता है, तभी वो आत्मयोगी कहलाएगा, तभी वो राजयोगी कहलाएगा। बाकी हम और अनेकों कर्म कांड कर ले, लेकिन कहा नहीं कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन। खुद राम जी भी नाम का स्मरण करते। क्या प्रभु राम अपने ही नाम का जाप करते होंगे? राम 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 राम। राम जी से पहले भी मर्यादा
पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान राम जो त्रेता युग में इस संसार में अवतारी पुरुष के रूप में आए, उनके पहले भी तो भगवान का नाम था, क्योंकि वो तो बीज है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो तब उसके पहले भी नाम था। तो उस समय राजा दशरथ ने प्रभु के जन्म से पहले किस नाम का जाप किया होगा? उससे पहले ध्रुव प्रहलाद ने किस नाम का स्मरण किया? और खुद राम स्वयं वशिष्ठ महाराज के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करके ध्यान किया करते थे। वो किस नाम के द्वारा ध्यान करते थे? वही नाम को हमें आज जानने की जरूरत है। वही नाम हम सबके श्वासों में है और उसी नाम का ज्ञान समय के सद्गुरु बताते हैं। उसी नाम को हमें जितना हो सके जल्दी संत ज्ञानियों के तत्वदर्शी के पास जाकर के उसके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि बाकी तो वैसे अनेकों नाम है और उन नामों का तो हम जाप करते ही रहेंगे, लेकिन अंतिम समय में वो नाम हमारी जिह्वा तक आएगा कि नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जिह्वा भी कई बार अंतिम समय में कई लोगों को आपने देखा होगा नहीं बोल पाते। कोमा में व्यक्ति चला जाता है, कहाँ नाम बोल पाएगा, कहाँ कोई मंत्र का जाप हो पाएगा। जो जिज्ञासा से जपने वाले नाम है नहीं जप पाएंगे अंतिम समय में, लेकिन जो प्रभु का सत्य नाम है वो तो श्वास के अंतिम श्वास के साथ व्यक्ति उसे स्मरण कर सकता है। तो हमें वही नाम का ज्ञान जानना है और वो नाम जो परावाणी का विषय है वो नाम। वैसे एक आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था ठुटपाल। लोग बहुत उसे चिढ़ाते रहते थे। वही चिढ़ाते थे, अरे तुम्हारा नाम ठूट 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 करके मत खेलो ना, जैसे खास्ता खाते। कई बार उसकी माँ ने कहा बदल लो, नाम बदल लो, लोग तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं। नहीं माना, शादी हो गई, फिर भी लोग जब उनको चिढ़ाते रहते थे तो उसकी पत्नी से नहीं रहा गया। अब पत्नी को भी लोग चिढ़ाते थे, अरे ये ठुटपाल की पत्नी जा रही है, तो उसे बड़ा बुरा लगता था। एक दिन उसने कह दिया आप कैसे भी करो कोई अच्छा नाम चुनो और नाम अपना बदल दो। अब भाई पत्नी की तो बात माननी पड़ेगी। माता ने बहुत बार किया, कहा नहीं माना, पर पत्नी तो भाई अगर नहीं माना तो किचन में हड़ताल हो जाएगी। कहा ठीक है कोई अच्छा सा नाम मिल जाएगा मैं रख लूंगा। एक दिन जा रहा था, रास्ते में सामने से उसने देखा कि एक स्मशान यात्रा, सबको स्मशान यात्रा ले जाया जा रहा था। थोड़ा दूर खड़ा हो गया। अंत में जो कोई व्यक्ति था उसने पूछा भाई कौन मर गया? कहा अमरनाथ। तो बड़ा ताज्जुब लगा, एक तरफ मर गया और नाम है अमरनाथ। आगे बढ़ा, उसने एक मंदिर को पसार किया, मंदिर से गुजर रहा था। मंदिर के बाहर कुछ भिक्षुक लोग, भिखारी लोग बैठे हुए थे। उसने अपनी तरफ से कुछ दक्षिणा दी, कुछ दान दिया भिखारी को और धीरे से पूछ ही लिया भाई क्या नाम है तुम्हारा?
कहा धनपति। अब और ज्यादा भ्रमित हुआ, थोड़ा आगे गया, एक बाजार से गुजरा, एक कसाई की दुकान पे कुछ रास्ता पूछने के लिए रुका। उसको भी धीरे से पूछ लिया, भैया तुम्हारा नाम क्या है? कहा दयावान। अब तो और ज्यादा भ्रमित हुआ, घर गया, पत्नी ने पूछा कोई मिला अच्छा नाम? कहा अब मैं नाम नहीं बदलूंगा। कहा हुआ क्या? कहा अमरनाथ मर के चला, धनपति मांगे भीख, दयावान कसाई भये, हम तो ठुटपाल ही ठीक। वो कहने लगे कि नाम है अमरनाथ और मर गया, नाम है धनपति और भीख मांग रहा है, नाम है दयावान और काम कसाई का कर रहा है, तो इससे तो भाई मेरा ही नाम ठुटपाल ही ठीक है, मुझे कोई बदलने की जरूरत नहीं है। तो भाई ऐसे ही जो शरीर के फिजिकल नेम होते हैं जितने भी, इसमें तो कई बार नाम और गुण में फर्क आ जाता है। नाम है शांति, पर सबसे ज्यादा शांति रहती है। अब नाम है हमारी बहन का माया, लेकिन वो माया पति से जुड़ी हुई है। देखो वैसे तो भाई हम कहते हैं कि माया जिसमें उलझ कर के जीव इस संसार में फंस जाता है, लेकिन हमारी माया बहन, उनका नाम है माया, पर वो माया से परे है। तभी तो उनके कारण हमको इतने सारे लोगों को सत्संग मिल रहा है। तो नाम का जो महत्व है, असल में जो जीव क्रिया से बोलने वाले नाम, उसका असल में कोई महत्व नहीं होता, पर महत्व महिमा प्राण में चलने वाले नाम की होती है, और वही नाम सत्य नाम कहलाता है। और उसी नाम के द्वारा ही जब जीव प्रभु को पुकारता है, तब जाकर के कहा जिसकी खातिर जगत में भटकता फिरा, ढूंढ वो तेरे मन में ही मिल जाएगा। तुरंत वो प्रभु मन में ही प्रकट हो जाएंगे, मन में ही मिल जाएंगे। तो हम सभी लोग ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान को जानने की कोशिश करें। इस कली काल में सद्गुरु समय के जो इस ज्ञान का, इस नाम का जन जन तक प्रचार करके उनके मन मंदिर में नाम के मोती को बिखेरते हुए, नाम के मोती को रोपित करते हुए जीव को उस अध्यात्म के समुंदर में गोता लगवाते हैं सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज। और यही कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। तो उसी नाम के मोती को हम सभी लोग अपने हृदय में सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के द्वारा जाने। हमने तो जाना है इसीलिए ही उसकी महिमा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही ये संदेश आपको दे रहे हैं। तो आप भी उस सत्य नाम को अपने हृदय मंदिर में जाने। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम ये जानेंगे तो हमारा और कुछ रुक जाएगा, कुछ भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये सत्य शक्ति हमारे भीतर ही है। वो संसार के हर कर्मों के साथ चलती रहती है। संसार के भौतिक इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले हर कर्मों के साथ भी व्यक्ति उस नाम के साथ अपने मन के तार को जोड़ सकता है। तो उसमें कोई भी हमारे कर्म संसार के रुकेंगे नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो ये डर को छोड़ करके उस सत्य नाम को अवश्य आप लोग जाने और अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। आगे हमारे पूजनीय बाई जी अपने सार गर्भित विचार हम सभी लोगों के सामने रखेंगे। उनके अनुभव युक्त
और हर धर्म ग्रंथों के आधार से जो वो सत्य का अनुभव जो उन्होंने किया हुआ है वो हमारे सामने रखेंगे। हम पूरा दत्त चित्त होकर के मन को एकाग्र करके भाई जी के विचारों को श्रवण करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। एक बार जरा जोर से प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव